नमस्कार साथियों। आज बहुत समय बाद अपना लाइव वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में बहुत समय से एक उथल पुथल मचाए हुई थी, वह बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। आज महात्मा गांधी की जयंती है। पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मैं समझता हूँ मेरे मन में जो विचार कई समय से आ रहा था उसको साझा करने का और उस विचार को क्रियान्वित करने का आज से बेहतर समय नहीं है। साथियों, महात्मा गांधी ने असमानता के खिलाफ, अलोकतांत्रिक तरीकों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया। जो उनके उद्देश्य, जो उनका इन सभी बुराइयों के खिलाफ लड़ने का तरीका था, वह अपने आप में अनोखा था। और आज भारतवर्ष ही नहीं, समूचा विश्व गांधी की सोच, उनके विचार और उनके द्वारा अपनाया गया तरीके का प्रशंसक ही नहीं, यह देश, सभी देश मान रहे हैं कि वही तरीका है किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने का। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, आज कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनके खिलाफ एक जागरूक नागरिक को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सबको एक होकर इन विषयों पर बोलना पड़ेगा। गांधी ने पदयात्रा की, सत्याग्रह किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। ये सब अनोखे प्रयोग थे जो आज की तारीख में मेरा मानना है कि एकमात्र सशक्त प्रहार हो सकता है वर्तमान में प्रदेश और देश की अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ। गांधी के जो संदेश हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना सबसे वृहद कार्य है। गांधी की जो परिकल्पना थी ग्राम स्वराज्य की, ग्राम सभा सशक्तिकरण की, समाज में धार्मिक और जातीय व्यवस्था का जो एक राजनीतिक दल इन दोनों जाति और धर्म के आधार पर जो समाज को बांटने का प्रयास गांधी के समय से ही शुरू हो गया था, आज वो चरम पर है। ऐसी ताकतें दुर्भाग्यवश सत्ता में हैं जो अब धार्मिक ध्रुवीकरण को अपना राजनीतिक अस्त्र बना चुकी हैं। अमन, चैन, विकास किसी भी राजनीतिक दल के प्राथमिकता में नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जो पंचायत राज व्यवस्था की परिकल्पना महात्मा ने की थी, वह एक भ्रष्ट अधिकारियों का चारागाह बन गया है। आज गांव के लिए हजारों करोड़ रुपए जो आता है वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। बिचौलिए अधिकारी हों, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हों और चाहे भ्रष्ट कर्मचारी हों, उनके द्वारा उस धन पर डकैती कर दी जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य सदस्य हूँ, लेकिन गांधी संदेश यात्रा
मैं किसी भी राजनीतिक दल के बैनर के तले नहीं चलूँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं इस प्रदेश के दूरस्थ जनपदों के दूरस्थ ब्लॉक के गांव में हर जनपद में भ्रमण करके गांधी संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाऊं और जो आवाज़ है, आज जो असमानता है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में विशेषकर, जो खाई बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर की, उस खाई को पाटने का एकमात्र रास्ता है जन जागरण। और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम गांधी के बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे नहीं, तब तक कोई भी तानाशाह जागेगा नहीं। और ये हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करना एक मजबूरी और ज़रूरी हो चुका है। आज हमारा जितना भी शिक्षित नौजवान है वो सरकारों द्वारा संविदा की कुव्यवस्था में जकड़ चुका है, उसका भविष्य खराब हो रहा है। जो उसके मौलिक अधिकार हैं, जो एक सामाजिक सुरक्षा का कवच उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। प्रदेश में संविदा कर्मी आत्महत्याएं कर रहे हैं। अकुशल श्रमिक, जो मज़दूरों का मैं समझता हूँ 95% जो मज़दूर है इस प्रदेश में, वह अकुशल श्रमिक है। उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। लघु और सीमांत किसान, 90% से ज़्यादा किसानों में आपको लघु और सीमांत किसान मिलेंगे। खेती की यह स्थिति है कि आज वो मजबूर हैं अपने ही गांव में मजदूरी करके जीविकोपार्जन करने के लिए। महिलाओं पर जो अत्याचार, अपराध हो रहे हैं, वो कोई भी सभ्य समाज कभी भी इसको नहीं कबूल करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या एक सभ्य जागरूक समाज का दायित्व तो हम पूरा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं। आज इस प्रदेश का बुद्धिजीवी मौन है। यह गांधी संदेश यात्रा निश्चित तौर पे सरकार द्वारा किए गए अलोकतांत्रिक कार्य गरीब असहाय वर्ग की आवाज़ बनेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे समाज में शिक्षित नौजवान हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, यह गांधी संदेश यात्रा उनको भी एकजुट करने का प्रयास करेगा। हम आने वाले 1 साल में हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के समस्त 823 ब्लॉकों में, शहरों में, कस्बों में गांधीवादी सोच के, हिम्मती, अहिंसक प्रतिशोध जवाब देने के जो पैरोकार हैं, जो अपने में संयम और कानून को हाथ में कभी न लेने वाली सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ निडरता से उठाने की क्षमता रखते हैं, उन सबको हम एकत्रित करेंगे। एक ऐसा समूह हर जनपद में हमारे गांधीवादी सोच के लोगों का बनाने का मेरा एक स्वप्न है, जिसको आज 2 अक्टूबर 22 को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। मैं इसको शुरू करूँगा। मेरे साथ 5-7 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहमति जताई है कि वो मेरे साथ प्रदेश में कम से कम 1.5 से 2 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा हम लोग की होगी। चौपालें होंगी, पंचायतें होंगी, जन सुनवाई होंगी। जहाँ जहाँ जो गंभीर अत्याचार या अन्याय की बातें सामने आएंगी, हम जनपदों के अधिकारियों से मिलेंगे। हम सूचना का अधिकार का प्रयोग करेंगे। मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार
संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ़ एक संगठित ढंग से आवाज़ उठाई जाएगी। मज़दूर, संविदा कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि, इन सबको हम एक मंच पे लाएंगे। नौजवानों के लिए किस तरह आत्मनिर्भर, किस तरह वो उनका भविष्य सुधरे, गांधी के विचारों को अगर हम अध्ययन करें तो केवल पंचायत का ही नहीं, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उद्योग के बारे में, हर विषय में महात्मा ने जो अपने विचार देश को दिए थे, आज वो बहुत तार्किक हैं। इसलिए महात्मा को समझना, महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाना और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, इस परिदृश्य में एक ऐसा पवित्र, एक ऐसा जुझारू गांधीवादी परिवार का संरचना करने का हमारा लक्ष्य है, जो वर्तमान या आने वाले समय में कभी भी किसी की भी सरकार हो, जब कभी अलोकतांत्रिक अत्याचार और गरीब जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसके अधिकारों का हनन होगा, तो ये समूह सदैव जागरूक होकर उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा। मैं इसको गैर राजनीतिक संदेश यात्रा इसलिए बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से जो जुड़ा है और जो गांधी को मानता है, गांधी के विचारों में जिसकी श्रद्धा है, मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष भी रहे हैं और महात्मा ने जीवन भर कांग्रेस को सही रास्ते पे चलने का एक मार्गदर्शन भी किया और प्रयास भी किया। यद्यपि बहुत बार वो दुखी हुए और पार्टी की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन महात्मा ने कांग्रेस को सदैव एक सही दिशा पे मार्गदर्शन दिया। इसलिए मुझे विश्वास है गांधी संदेश यात्रा में जो हमारे दिल से कांग्रेसी भाई हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे सामान्य एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि मेरी ये संदेश यात्रा समाज के हर वर्ग, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे नौजवान हो, इन सब के मुद्दों को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 75 ज़िलों का भ्रमण मुझे उम्मीद है मैं 1 साल में 2 बार कर लूँगा। मेरा प्रथम चरण में मैं ब्लॉक स्तर पे सभी अपने जागरूक साथियों को चिन्हित करके, जिसमें बहुत मात्रा में जो मैंने पिछले 15 दिन से बातचीत की, महिलाएं बहुत आकर्षित हैं इस तरह के एक जन जागरण अभियान के लिए। तो इस परिवार में हम लोग महिलाएं, पुरुष सब लोग इसका अभिन्न अंग बनेंगे। इसका स्वरूप आगे चल के हम लोग तय करेंगे कि ये एक संस्था के नाम पे रहेगा या क्या इसका नाम रहेगा, ये हम एक बार प्रदेश में हम लोग संगठित हो जाएं, शुरुआत कर लें, उसके बाद तय करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आज समाज गरीब, असहाय, वो लोग जिनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का भी मौका वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जिसकी आवाज़ आज कोई बनने को तैयार नहीं है। आइए साथियों, हम सब मिलकर उसकी आवाज़ बने और जो मानव शरीर हम लोग को मिला है उसको एक सार्थक स्वरूप प्रदान करें। आप सब लोग का आशीर्वाद, प्यार और मेरा मानना है कि प्रभु की कृपा से मैं इस गांधी संदेश यात्रा को पूरा उसके अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद की सदैव अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।